Good morning, student. Today we will read chapter number 7 in history. इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था और इसके सेकंड पार्ट में हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे. बुद्धिज्म. द टर्म बुद्धिज्म कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड बुद्ध which means to awaken. It implies was the awaking out of darkness and ignorance into the light of teaching. Buddhism is a religion, but Buddhists do not believe in a god. It has ideas about life and death, prayer and meditation. Buddhism is largely based on the teaching of Siddhartha Gautama. He was the son of the chief of the Shakya clan, Shuddhodana, and his wife Mahadevi of Kapilvastu. After achieving enlightenment, he became known as the Buddha. The Buddha gave his first sermon in Sarnath at the Deer Park. He told the people not to have too many worldly possessions because this led to unhappiness. A group of disciples followed him, including his own son. At the age of 80, the Buddha passed away peacefully into nirvana at Kushinagar. He was cremated and his ashes were distributed among different group of people. Many Hindus believe that the Buddha was the 10th reincarnation of Lord Krishna. बुद्धिज्म शब्द जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है जागने के लिए. इससे तात्पर्य है कि हमें अंधकार से अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना. बुद्धिज्म एक धर्म है, लेकिन जो बुद्धिस्ट हैं वो भगवान पर विश्वास नहीं करते. उनके जो विचार हैं वो लाइफ और डेथ पर के बारे में हैं, प्रेयर और मेडिटेशन. बुद्धिज्म जो है वो बेस्ड है सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर. सिद्धार्थ गौतम जो थे वो शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के और उनकी पत्नी माया देवी जो कपिलवस्तु के राजा थे उनके पुत्र थे. और प्रभुत्व को प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध कहलाए. बुद्ध जो है उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में डियर पार्क में दिया था. उन्होंने लोगों को बताया कि हमें सांसारिक संपत्ति से अटैच नहीं रहना चाहिए क्योंकि यही हमारे दुखों का कारण है. एक व्यक्तियों का जो समूह है, शिष्य उनको कहते हैं, वो जो उनके शिष्य थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और वो जो बुद्ध थे वो अपने शिष्यों को अपने पुत्र के समान समझते थे. 80 वर्ष की आयु में जो बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया कुशीनगर में. और उनका क्रिमिनेशन हुआ और उसके बाद जो उनकी राख थी वो बहुत से लोगों में बांट दी गई. बहुत से हिंदू ये मानते हैं कि जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, वो भगवान कृष्ण का 10वां पुनर्जन्म है. द बुद्ध टीचिंग्स. सम ऑफ बुद्धास teaching about death are recorded in the Buddhist scripture known as Dharmapada. The Buddha taught people to be kind and gentle and not be hurt living things. जो बुद्धास की कुछ टीचिंग है वो डेथ के बारे में बुद्धिस्ट आध्यात्म में लिखी गई हैं जिसे धर्मपद कहते हैं. भगवान बुद्ध का ये मानना था कि हमें लिविंग थिंग्स के प्रति काइंड और जेंटल रहना चाहिए और लिविंग थिंग्स चाहे वो कोई भी हो उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू बुद्धा टीचिंग ईच ऑफ अस लाइफ मैनी टाइम्स वी आर ट्रैप्ड इन द व्हील ऑफ लाइफ. वी विल बी born and reborn. This is called reincarnation. If people were good after many births, they would not have to take birth again. This state is called nirvana, a state in which there is no birth or death. अकॉर्डिंग की बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमारा जो जीवन है वो एक संसार
के चक्र में ही घूमता रहता है। हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म होता है, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। और जो लोग अच्छे होते हैं उनका कई बार जन्म होने के बाद उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। ये स्टेट निर्वाण कहलाती है। निर्माण वह स्टेट होती है जहाँ पर ना ही जन्म होता है और ना ही मृत्यु। द बुद्धा टॉट फ्रॉम नोबल ट्रुथ विच आर एज फॉलो। बुद्ध भगवान ने कुछ 4 थॉट्स शिक्षाएं दी थी, वो इस प्रकार है। नंबर 1, सफरिंग एग्जिस्ट, दुख मौजूद है। सफरिंग अराइज फ्रॉम अटैचमेंट टू डिजायर, दुख जो है आसक्ति की इच्छा तक से ही पैदा होता है। सफरिंग केसेस व्हेन अटैचमेंट टू डिजायर केसेस, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो हमारी जो पीड़ाएं हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। नंबर 4, फ्रीडम फॉर सफरिंग इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग द 8-fold पाथ, अष्टम मार्ग का अभ्यास करने से ही कष्टों की मुक्ति संभव होती है। द 8-fold पाथ, जो अष्टम मार्ग है वो क्या है? नंबर 1, राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ, राइट इंटेंशन सही इरादा, राइट स्पीच सही भाषण, राइट एक्शन सही कार्य, राइट लिविंगहुड सही रहन सहन, राइट एफर्ट यानी सही प्रयास, राइट माइंडफुलनेस सही सचेतन, राइट कंसंट्रेशन यानी कि सही एकाग्रता। द अलाइनमेंट वर सेंट्रल टू बुद्धिज्म, दीज वर द 3 ज्वेल्स, द बुद्धा, संघा एंड धम्मा। द टीचिंग ऑफ बुद्धाज रोट धम्मा। जो ये अलाइनमेंट्स हैं ये बुद्धिज्म के ही चारों तरफ घूमते हैं और इनमें 3 ज्वेल होते हैं, बुद्धा, संघ और धम्मा। जो बुद्धाज की टीचिंग है वो सभी धम्मा में लिखी गई हैं। The Buddhist Sangha, of the follower of the Buddha, many joined the Buddhist Sangha and become monk and nun. The monk traveled far and wide, spreading the Buddha's teaching. They had to beg for a living and only eat whatever was given as alms to them. Many monasteries for the monk were built. These were also called vihar. Buddhism grew in popularity. Great king like Ashoka became Buddhist and spread Buddhism to other country also. जो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे उन्होंने एक संघ बनाया बुद्धिस्ट, और उसमें थे मॉन्क यानी सन्यासी और नन। जो सन्यासी थे वो बहुत दूर दूर तक बुद्धास की टीचिंग को फैलाते थे और वो अपने जीवन यापन के लिए जो भी उन्हें खाने को मिल जाता था भिक्षा में, उसी से अपना निर्वाह करते थे। बहुत सी उनके लिए मॉन्टेसरीज बनाई गई मॉन्क के उन सन्यासियों के लिए, जिन्हें विहार कहा गया। बुद्धिज्म जो था बहुत ही पॉपुलर रिलीजन था और जो ग्रेट किंग अशोका थे उन्होंने वो बुद्धिस्ट बन गए थे बाद में, और उन्होंने बुद्धिज्म का अदर कंट्री में भी बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाया। Buddhist literature and architecture. Buddhist teaching are found in the 3 Pitakas, Vinay Pitaka, Sutta Pitaka and अभिधामा पिताका। जो बुद्धिज्म की टीचिंग है वो 3 पत्रिकाओं में है, विनय पत्रिका, सुता पत्रिका एंड अभिधमा पत्रिका। Gataka tales also contain stories about the previous birth of the Buddha. The Buddhists built many monuments all over the country. The showcase Buddhist art and architecture in India. The Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar was built in the 3rd century BCE and has a gulkit image of the Buddhas. The Sanchi Stupa is in Madhya Pradesh. It was built by Emperor Ashoka. The stupa at Sarnath is a place of a pilgrimage of Buddhists. This is the place where Lord Buddha delivered his first sermon. जो गटाका टेल्स हैं, कथाएं हैं, उनमें भगवान बुद्ध के
पहले जन्म की कथाएं उसमें सम्मिलित हैं। बुद्धिस्टों ने बहुत सी मॉन्यूमेंट बनाए हैं पूरे कंट्री में, जो कि बुद्धिस्ट के आर्किटेक्चर का और आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। महाबोधि टेम्पल जो है बिहार में, वो 3rd सेंचुरी में बनाया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो कि राजा अशोक, सम्राट अशोक ने बनाया था। और एक सारनाथ में, ये सारनाथ में है, जो कि एक पवित्र धार्मिक स्थल है बुद्धिस्ट का। इस यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बिकम पॉपुलर ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजन। फर्स्टली पीपल वर डिसकनेक्टेड विद द कंडीशन ऑफ रिलीजन and ritual and ceremonies. On the other hand, the teaching of Upanishad were very difficult. The Buddhas taught in Prakrit, a language used by the common people as opposed to Sanskrit. He taught that people could lead a holy life by their own effort without depending on Christ. बुद्धिज्म जो था वो बहुत ही पॉपुलर था। उसके कई कारण थे, क्योंकि जो लोग थे वो डिस्कनेक्ट थे रिलीजन के कंडीशन में और रस्म रिवाज में और समारोह में। इसके अलावा जो उपनिषद थे उस समय वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, और बुद्ध जो थे वो पारिकृत लैंग्वेज में बताते थे, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज थी उस समय के लोगों की, जो कि संस्कृत का विरोध करती थी। और उन्होंने जो भी बताया कि हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए और हमें कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और हमें प्राइस्ट यानी पुजारियों पर भी अपने जीवन के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहिए। However, later Buddhism declined in popularity. First, it split into two groups, Hinayan and Mahayana. The Mahayana Buddhists began to worship the Buddha as God. The monk began to preach in difficult Sanskrit. The ruler also promote Hinduism. बाद में जो था बुद्धिज्म पतन की ओर चला गया। उसका पहला कारण था कि ये दो टुकड़ों में, ये ग्रुप में बट गया, हिनायन और महायान। महायान जो थे उन्होंने बुद्ध को, भगवान बुद्ध की पूजा करनी शुरू कर दी, और जो सन्यासी थे उन्होंने डिफ़िकल्ट संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया लोगों को समझाने के लिए, और जो राजा थे उस समय के उन्होंने हिंदुज़्म को प्रमोटेड किया। फाइनली व्हेन द Muslim invaded India, they destroyed monasteries and monks had to flee the Tibet and Nepal. Buddhism took a back seat in India but spread to many countries in Asia. और फाइनली जब मुस्लिम भारत में आए तो उन्होंने जो बुद्धिज्म की बहुत सी मॉन्टेसरीज थी उनको समाप्त कर दिया, और जितने भी सन्यासी थे वो यहाँ से तिब्बत और नेपाल की तरफ भाग गए, और बुद्धिज्म जो था भारत में एक बहुत ही पिछड़ गया। लेकिन तब तक जो बुद्धिज्म था वो एशिया के कई देशों में फैल चुका था। Okay student, this chapter is finished. Goodbye.